हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने मिसअंडरस्टैंडिंग के लास्ट पार्ट में देखा था, ते कुकी को लेके अपने साथ मेंशन में आ जाते हैं। कुकी अभी भी अनकॉन्शियस होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी के पास ते बैठे होते हैं और उनके इतने ज़्यादा स्लीपिंग ब्यूटीफुल फेस को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि कुकी पहले से भी ज़्यादा और भी ब्यूटीफुल हो गए हैं। चाहे वो कितने वीक हो जाए, पर उनकी ब्यूटीफुल डे बाय डे और भी ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे मैं अपने आप को कैसे रोक सकता हूँ। और वो ये सोचकर कुकी के इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्यारे से फेस के करीब आ जाते हैं और उनके बहुत ही सॉफ्ट और पिंक लिप्स को बहुत ही ज़्यादा घूरने लगते हैं। और वो अपने आप पे कंट्रोल ना करते हुए उनके सॉफ्ट लिप्स पे किस करना शुरू कर देते हैं। कुकी अभी भी अनकॉन्शियस होते हैं, वो कोई भी किस का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते हैं, जिससे ते को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर वो किस को ब्रेक करते हैं और वो कुकी के ब्यूटीफुल और इनोसेंट फेस की तरफ देखते हैं, जो कि अभी भी अनकॉन्शियस है। वो अपनी आइज़ को क्लोज करे हुए हैं और वो ऐसे ही बेड पे लेटे हुए हैं। फिर ते उनसे दूर होते हैं और कुकी की तरफ देखते हैं, जो कि कुछ ही मूव नहीं कर रहे होते हैं। फिर वो बस हर्ट होते हैं और कुकी के बैली पे अपने हैंड को लेके जाते हैं और उसे बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहते हैं, बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हारी मॉम से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। और वो ये कहकर बस उस बैली पे अपने हैंड को रब कर रहे होते हैं। कुकी स्लोली अपने आइज़ को ओपन करते हैं और वो देखते हैं कि ते उनके अनबॉर्न बेबी से बात कर रहे हैं, जिसे देखकर वो थोड़े से हैप्पी होते हैं। उनके फेस पे प्यार से एक बनी स्माइल आती ही है। तो वो ते के वर्ड्स को सुनते हैं, जो अभी भी उनसे ये कह रहे हैं उनके अनबॉर्न बेबी से कि वो उनसे तो प्यार करते हैं पर उनके मॉम से नफ़रत करते हैं। और ये सोचकर कुकी बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि ते ऐसा कैसे कह सकते हैं। और ऐसे ही कुकी के प्रेगनेंसी के 2 मंथ्स और भी बीत जाते हैं, पर कुकी की लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ होता है। कुकी को एवरी डे बस अपने हस्बैंड से यही वर्ड सुनने को मिल रहे होते हैं कि वो उनसे कितना ज़्यादा नफ़रत करते हैं। कुकी की आज फाइनली डिलीवरी होती है, पर ते उसके पास नहीं होते हैं। जब डिलीवरी हो जाती है तब जाके ते हॉस्पिटल में आते हैं। वहाँ पे RM अर्जुन ऑलरेडी कुकी के साथ होते हैं। ते आते हैं तो जैसे ही आते हैं RM उन्हें गुड न्यूज़ देते हैं कि वो फादर बन गए हैं और उनको एक प्यारा सा बेबी बॉय हुआ है, जिसे सुनकर ते बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वो एक बार भी कुकी के बारे में नहीं पूछते हैं। वो तुरंत ही अपने सन को अपनी आर्म्स में लेते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उनके फेस से एक सेकंड के लिए भी स्माइल ड्रॉप नहीं हो रही होती है। जिन उनसे थोड़ी देर बाद कहते हैं कि तुम कुकी से मिलने जा सकते हो, पर ते कुछ भी उस बात पे रिएक्ट नहीं करते हैं। वो बस ऐसे ही अपने सन के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। कुकी थोड़ी देर बाद अपने सन्स में आते हैं तो वो अपने बेबी के बारे में पूछते हैं, तो डॉक्टर उन्हें बता देते हैं कि उन्हें बेबी बॉय हुआ है। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे सब आ जाते हैं। ते की आर्म से अपने सन को देखकर कुकी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली ते ने उनके सन को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि वो धीरे धीरे उन्हें भी एक्सेप्ट कर लेंगे। पर कुकी इधर टोटली रॉन्ग होते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि ते आज भी उनसे उतनी ही नफ़रत करते हैं। और ये सोचकर बस कुकी हैप्पी होते हैं कि वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर ऐसे ही वो अपने हाउस आ जाते हैं और कुकी के लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ होता है। ते अभी भी कुकी को एक सर्वेंट की तरह ही ट्रीट कर रहे होते हैं। कुकी बस उस हाउस में एक सर्वेंट से ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं। वो बस वहाँ पे सारा हाउस वर्क करते हैं और अपने बेबी का टेक केयर करते हैं। ते हर छोटी छोटी बात पे उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते थे। अब पहले से भी ज़्यादा वो उन्हें इंसल्ट करने लगे थे, उन पे चिल्लाने लगे थे। पर कुकी बस हर चीज़ साइलेंटली बर्दाश्त करते थे। वो उन्हें कुछ भी नहीं कहते थे। इनफैक्ट वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दूर करने की कोशिश नहीं करते थे। ते अपने सन के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे और कुकी अब पहले से ज़्यादा और भी ज़्यादा वर्क करने लगे थे। वो पूरा टाइम बस हाउस वर्क में ही लगे रहते थे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई फेस्टिवल है या कोई उनकी एनिवर्सरी या बर्थडे है। उन्हें अब इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। वो बस एवरीडे बस अपने हाउस वर्क में ही लगे रहते थे। उनका अब यही रूटीन था कि वो सुबह उठते थे, अपने बेबी को क्लीन कराते थे,
और फिर वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाते थे, पूरे हाउस को क्लीन करते थे, डिशेस को क्लीन करते थे, और फिर उसके बाद वो अपनी बेबी को फीड कराते थे और फिर से वो सारे काम में लग जाते थे। यही उनका एवरीडे का रूटीन था। और ते अगर उन्हें ज़रा सा भी रेस्ट करते हुए देख लेते थे तो वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा उन पे चिल्लाते थे। अब उनके बेबी के आने के बाद से ते ने कुकी को हिट करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। वो कभी कभार ही जब बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आता था तब वो कुकी को स्लैप करते थे, उन्हें हिट करते थे। अदरवाइज़ अब वो उन पे अपना हाथ नहीं उठाते थे, जिसकी वजह से कुकी को थोड़ा सा राहत थी। वो अब हर काम को अच्छे से करते थे। वो ते के हर ऑर्डर को मानते थे। वो ते के गुस्से की हर वजह को अब समझ गए थे, इसलिए वो गलती नहीं करते थे, जिसकी वजह से ते उन्हें पनिश नहीं कर पाते थे। पर वो एवरी नाइट कुकी के साथ बहुत ही ज़्यादा हार्शली इंटीमेट होते थे, जिससे हर रोज़ कुकी को बस दर्द ही फील होता था। उन्होंने कभी भी कुकी को प्यार से टच नहीं किया, जो कि वो उनका लव कभी फील कर पाए। ऐसे ही ते और कुकी की मैरिज को अब 6 ईयर हो चुके थे और उनका सन तेकू का 4 ईयर का था, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था। वो बिल्कुल ते की कार्बन कॉपी था, जो कि दिखने में बिल्कुल ते की तरह था। ते उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो उतनी ही नफ़रत कुकी से करते थे। वो एवरी नाइट कुकी को बस यही वर्ड बोलते थे कि मैं तुमसे बस नफ़रत करता हूँ और मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हें पनिश करने के लिए करी है। तुम्हें शायद अब अपनी गलती याद आ गई होगी। पर कुकी हर बार उनसे बस रिक्वेस्ट करते हुए ये कहते थे कि मैंने क्या पास्ट में गलती करी है, प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। पर ते उन्हें कभी भी कुछ नहीं बताते थे और उन्हें हर वक्त पनिश करते थे। ऐसे ही आरएम और जिन डाइनिंग पे बैठे हुए थे और ते भी बैठे हुए थे और कुकी सबको डिनर सर्व कर रहे थे। वो अपने सन को अपने हैंड से फीड करा रहे थे कुकी। तभी आरएम उनसे कहते हैं कि ते तुम्हें कुछ दिनों के लिए इटली जाना होगा, ये बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है और तुम चाहो तो तुम कुकी और अपने सन तेकू को भी लेके जा सकते हो। तो ये सुनकर ते बस आरएम की तरफ देखते और कहते हैं कि नहीं हों, वो बिज़नेस ट्रिप है और मैं नहीं चाहता हूँ वहाँ पे मेरे को कोई भी डिस्टर्ब करे। तो ये सुनकर कुकी कोई भी रिएक्ट नहीं करते हैं, उनका पूरा फोकस बस अपने सन को फीड कराने पे होता है। तब जिन उनसे कहते हैं कि ते तुम कुकी को लेके जा सकते हो, कुकी तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और तुम कुकी को अच्छे से कुकी और तेकू को एंजॉय करा सकते हो। तुम शादी के बाद हनीमून पे भी नहीं गए थे, तुम कुकी को लेके कहीं पे भी नहीं जाते हो, इसी बहाने तुम अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करोगे। तो ये सुनकर तेकू और कुकी की तरफ देखते हैं, जिन दोनों का ध्यान बिल्कुल भी उनकी बातों पे नहीं था। बस कुकी अपने सन को फीड ही करा रहे थे। फिर ते एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और कहते हैं कि ठीक है ह्योंग, जैसा आप चाहते हैं। तो हमें कब जाना होगा? तो आरएम उनसे कहते हैं कि तुम कल रात को जा सकते हो और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। कुकी बस साइलेंटली सारी चीज़ें सुनते हैं। तो जिन उनसे कहते हैं कि कुकी तुम एक्साइटेड हो अपने हस्बैंड के साथ जाने के लिए, तुम शादी के बाद फर्स्ट टाइम कहीं घूमने जा रहे हो। पर कुकी के फेस पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, वो बस ते की तरफ देखते हैं और फिर अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और अपने सन को फीड कराते हुए फिर सबसे कहते हैं कि मैं तेकू को अब सुला देता हूँ, अब उसके सोने का टाइम हो गया। और वो ये कहकर वहाँ से अपने सन को लेके चले जाते हैं। बस जिन उन्हें जाते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि ये उनके लाइफ का एक चेंजिंग ट्रिप होगा, इससे कुकी कितना ज़्यादा हैप्पी होगा, और वो ये सोचकर स्माइल करते हैं। ते बस अपने बेबी और अपने हस्बैंड को जाते हुए देख रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कुकी पे कि उन्होंने कोई भी रिएक्ट नहीं कराया। उन्हें कितनी बार कहा गया है कि ह्योंग के सामने उन्हें एक अच्छे हस्बैंड बनने की एक्टिंग करनी होगी, चाहे वो रूम में उनके साथ कुछ भी करे, पर उन्हें सबके सामने बस स्माइल रखनी होगी। और वो ये कहकर कुकी को जाते हुए घूर के देख रहे होते हैं कि वो कैसे ये सब फिर से अपनी मिस्टेक दोहरा सकते हैं। कुकी को एक पनिशमेंट की ज़रूरत है और ये सोचकर ते बस स्मक करते हैं और कुकी अपने सन को अपनी आर्म्स में लेते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से बेड पे लिटाते हुए उन्हें स्टोरी सुनाते हुए सुला देते हैं। और
वो बस यही सोच रहे होते हैं कि ते के साथ मैं कहीं पे भी चल जाऊं, पर मेरी लाइफ में कभी कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ रहता हूँ वैसे ही वो मुझे वहाँ रखेंगे। और वो ये सोचकर बस अपने सन के फोरहेड पे किस करते हैं और उस रूम को लॉक करके वो फिर अपने बेडरूम में आ जाते हैं। जैसे ही वो बेडरूम में आते हैं वो ते को बेड पे बहुत ही गुस्से में बैठे हुए देखते हैं, जिसे देखकर कुकी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो समझ नहीं पा रहे होते कि ते इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों है। उन जैसे ही वो एंटर करते हैं ते उनकी तरफ अपनी रेड आई से देखते हैं तो कुकी वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं और वो बस डर के मारे उनकी बॉडी शिवर करने लगती है कि अब ते उनके साथ क्या करेंगे। फिर ते उन्हें अपनी बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ में चिल्ला के उन्हें अपने करीब आने के लिए कहते हैं। तो कुकी अपने बहुत ही शेकिंग कदमों के साथ ते के करीब आते हैं और अपने हेड को नीचे करके खड़े हो जाते हैं। ते तुरंत ही बेड से खड़े होते हैं और कुकी के पास आते हैं और उनके फेस को अपने हैंड में टाइटली ग्रिप करते हैं, उन्हें फोर्सफुली अपनी तरफ देखने को मजबूर करते हैं। तो कुकी बहुत ही मुश्किल से उनकी तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में बस आंसू होते हैं। ते गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कुकी बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई है। तुमने ह्योंग के सामने स्माइल क्यों नहीं करी? क्या तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते? कुकी कुछ भी नहीं कह रहे होते, उन्हें अपने माउथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है क्योंकि ते ने बहुत ही टाइटली उनकी जॉ लाइन को ग्रिप कर रखा होता है। पर कुकी की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। अपने लिए कुकी की आंखों में डर देख के ते को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है कि कुकी उनसे कितना ज़्यादा डरते हैं। आज भी वो उनकी हर एक आवाज़ पे कांपने लगते हैं और ये देखकर ते स्मक करते हैं और वो फिर कुकी से कहते हैं, आज के बाद तुम ये चीज़ें कभी नहीं भूलोगे कि तुम्हें बस सबके सामने एक गुड हस्बैंड बनना है। तुम्हें उनके सामने ऐसे दिखाना है कि तुम दुनिया की सबसे ज़्यादा खुश इंसान हो क्योंकि तुमने मुझसे शादी करी है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें ये सबके सामने दिखाना होगा। और वो ये कहकर उनके जॉ लाइन पे अपने ग्रिप को वो और भी ज़्यादा टाइट कर रहे होते, प्रेस कर रहे होते अपने हैंड से, जिससे कुकी अपने हैंड से ते के हैंड को पकड़ लेते हैं और उसे हटाने की कोशिश करते हैं। पर ते गुस्से में उनकी तरफ देखते हैं तो कुकी अपने हैंड को पीछे कर लेते हैं और बस रोने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ते उनके जॉ लाइन को छोड़ देते हैं, फेस को छोड़ते हैं और उन पे चिल्ला के बोलते हैं कि आज के बाद ये तुम्हारी मिस्टेक फिर से नहीं होनी चाहिए। और वो ये कहते हुए उनके चिक पे बहुत ही ज़ोर से स्लैप कर देते हैं, जिसकी वजह से कुकी फ्लोर पे गिर जाते हैं और वो वहीं पे ही रोने लगते हैं। ते उनके हेयर को टाइटली ग्रिप करते हैं और उनको फ्लोर से खींचते हुए बेड पे बहुत ही ज़ोर से पुश कर देते हैं। कुकी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो रोने लगते हैं और वो बहुत ही अपनी क्रैकिंग वॉइस में ते से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ आप मुझे मत मारिए। पर ते उनकी बात नहीं सुन रहे होते हैं। वो उनके फेस पे फिर से एक ज़ोर से स्लैप मारते हैं, जिससे कुकी को बहुत ज़्यादा चोट लगती है। ते की रिंग से कुकी के लिप्स पे कट आ जाता है, वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है। ते ये सब देखकर बस स्मक करता है और उनसे फिर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे बस नफ़रत करता हूँ, मैं तुम्हें हर पल पेन में देखना चाहता हूँ। और वो ये कहकर गुस्से में कुकी को बेड पे बहुत ही ज़ोर से फिर से पुश कर देते हैं। कुकी बस रोते रहते हैं, उन्हें इतने ज़्यादा पेन में देखकर ते स्मक करते हैं और गुस्से में वो अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और वो अपनी कार को लेके एक नाइट क्लब में चल जाते हैं। वहाँ पे आके वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और वो बस ये सोच रहे होते हैं कि उस शख्स से मैं इतनी नफरत करता हूँ जिसकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी हो गई है, मुझे कितनी ज़्यादा इंसल्ट फील करनी पड़ी थी और आज मैं उसी के साथ फिर से उसी कंट्री में जा रहा हूँ। मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं नफ़रत करता हूँ। जंगकुक तुमसे तुम कभी भी लव डिज़र्व नहीं करते हो मेरा। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय।